हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सामाजिक अध्ययन के टॉप 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये 2012 के क्वेश्चन हैं, यानी कि 2012 के सीटेट के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं ईयरली बेस करवाऊंगा क्वेश्चन। 2012, 13, 14, 15 जितने भी अभी ऑनलाइन वाले एग्जाम हुए थे, ऑनलाइन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ हम प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए पहला प्रश्न ईयर आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, पहले क्या होते थे, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछे जाते थे, डायरेक्टली पूछ लिए जाते थे। अब क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ठीक है ना। जो रीजनिंग वाले प्रश्न होते हैं ना, अजम्पशन वाले, वो क्वेश्चन अब थोड़े से पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, बस यही बदलाव हुआ है। और थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है जब से फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद ऑफलाइन होने लगा, तब से इसका जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है। एनसीईआरटी की बुक पढ़िए आप लोग अच्छे से, सब क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, या तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है? बताएंगे सब लोग। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए जो है उत्तरदायी है? क्योंकि यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है अहमदाबाद। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, कपास की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी मिट्टी बताइए सब लोग? काली मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और पूंजी की, केवल पूंजी की, भूमि और श्रम की, या श्रम और पूंजी की? बताइए। बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक जो है प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? 32 को जवाब देंगे सब लोग। 60 क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में करेंगे और सारे के सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। रिवीजन एक बार ज़रूर कर लेना पीडीएफ से आप लोग। तो बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक जो है प्रकार है जो को जो है भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है भारी मात्रा में। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए, और 60 में से जितने भी क्वेश्चंस आप करेक्ट करते हो तो उसका भी आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताना आप लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है डियर। ब्लैक फुट इंडियन है क्यूबा में बागान में काम करने वाला, कनाडा में प्रवासी भारतीय, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, या उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति? तो बताएंगे सब लोग। ब्लैक फुट इंडियन है क्या? ब्लैक फुट इंडियन है क्या? तो ब्लैक फुट इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका में एक जो है देसी जनजाति है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे जिनका उपचार किसके साथ किया गया था? बताइए, किसके साथ किया गया था? आइबुप्रोफेन, एल्ड्रिन, डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन। 34 का जवाब दीजिए सब लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे जिसका उपचार किसके साथ किया गया था? डिक्लोफेनेक के साथ किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, देखिए जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है ना, यहीं से आपको हूबहू डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः में पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, या उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या पहाड़ों में, या पठारों में? बताइए। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः किस में पाए जाते हैं?
तो ये रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की बुक नहीं खरीद पाते हो तो आप मेरी वीडियो देखिए, फालतू में 400 से 500 रुपये आपको नहीं खर्च करना है। मैं क्लास भी करा रहा हूँ, आपको PDF भी बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। बहुत सारे टीचर करते क्या हैं, केवल जो बुक्स होती हैं उनकी PDF बनवा के उसको ही बेच देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा ला गया था। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, या जो है उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली है जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। पठार और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया, या देश के सभी शासन अध्यक्षों को जो है यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा ला गया था। तो वो था, जो परिवर्तन था, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव जो है नियुक्त किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था, बताएंगे सब लोग। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। सभी लोग 37 का जवाब देंगे। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए जो है कैलिको अधिनियम पारित किया गया था 1720 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न एक आरेख है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार की वर्षा को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखिए, ये आरेख बना है ना, तो यहाँ पे कौन सी वर्षा है, संवहनी वर्षा, सम्मुखी वर्षा, चक्रवाती वर्षा या पर्वतीय वर्षा। 38 का जवाब देंगे सब लोग। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। तो यहाँ पे पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया है, ठीक है ना। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डॉट डॉट की प्रक्रिया जो है उत्पादित की जाती है, नभिकीय संगठन या परमाणुवीय कंपन, नभिकीय संलयन या नभिकीय विखंडन। 39 का जवाब देंगे सब लोग। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डॉट डॉट की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है, नभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला यानी कि चौथा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 055 87 134 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ABCDE पृथ्वी पर स्थितियां हैं, कौन स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा, बताइए किस में रहेगा। A किस में रहेगा। 40 का जवाब दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे डी वाले में रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला, सॉरी दूसरा मतलब सही हो जाएगा, तो डी में सबसे ज़्यादा रहेगा तापमान। तांती मोमिन और देवांग समुदाय किस में लगे हुए थे, लकड़ी के काम में, बर्तन बनाने के काम में, चमड़े के काम में या बुनने के काम में। तांती मोमिन और देवांग समुदाय किस में लगे हुए थे, बुनने के काम में लगे हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था, बताएंगे सब लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। फोर्टी टू को जवाब देंगे सब लोग। क्योंकि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, इसीलिए जो है स्थानांतरित किया गया था। 42 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है, बताएंगे सब लोग कौन सी वो समस्या है।
तो वो समस्या है कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, किसके लिए? बताएंगे सब लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी, किसके लिए? स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, या एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, या मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, किसके लिए किया गया था? बताइए स्थापित। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित किए थे, किस लिए? एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे 45 का, और पूरी क्लास ज़रूर देखना, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया? भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ठीक है ना। बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में ज़्यादा नहीं 50 लाइक कंप्लीट कर दो आप लोग बस, ठीक है, 50 लाइक। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 समय देशांतर पर जो है स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 है सुबह का? तो 7:20 होगा यहाँ पे सुबह का, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बाजारों का प्रयोग किया था? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बाजारों का प्रयोग किया था? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देंगे। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से जो है किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, ने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए जो है बंजारों का प्रयोग किया था, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बीदरी क्या है? बीदरी क्या था? बताइए सब लोग, बीदरी क्या था? बीदरी 48 का जवाब देंगे। बीदरी क्या था? बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, या बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, या बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। तो बीदरी देखिए एक क्या था, ये बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और जो है चांदी में किया गया जड़ाऊ काम था बीदर, ठीक है ना, बोलना नहीं। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोबारा आप लोग कर लेना, रिवाइज कर लेना, या तो वीडियो को देख के स्पीड में बढ़ा के, या आप लोग PDF से कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता दिया हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन हो जाइए। अगला प्रश्न है, आदिवासी यानी कि जो जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं? बताइए। प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, या पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, या वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 49 का जवाब देंगे सब लोग। यहाँ पे 49 का ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही होगा चौथा वाला, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ऑप्शन चौथा। पितरा ड्यूरा था थी क्या? यूनानी देवता, धात्विक तकनीक, या भवनों को सजाने की शैली, या उत्तराधिकार की भूमिका? पितरा ड्यूरा थी तो पितरा ड्यूरा थी जो है भवनों को सजाने की शैली। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? तो यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, सजावटी द्वार। क्या हो जाएगा? सजावटी द्वार। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए थे? कलकत्ता, बम्बई तथा पंजाब, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए थे? कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ स्थित है? उत्तराखंड प्रदेश या पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। कहाँ स्थित है बताएंगे सब लोग? 53 का जवाब देंगे सब लोग। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ स्थित है? वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में स्थित है। 53 का ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? टीबी मैकाले, कॉर्नवालिस, चार्ल्स क्लाइव, वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बताएंगे सब लोग, ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है इसमें से? अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है, 50 तो क्रॉस कर दो आप लोग, 50 लाइक कंप्लीट कर दो सभी लोग, बार बार कहना ना पड़े। तो यहाँ पे गैसीय ग्रह कहलाता है, देखिए कौन सा ग्रुप आपका हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे है, कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा बताइए, कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा, कॉमन एरा क्या है? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो कॉमन एरा ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है वही है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं या इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ क्या है? फटाफट बताएंगे। तो ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, वो ऐतिहासिक स्थल है आपका। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? बताएंगे सब लोग, वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? क्योंकि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जो है किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? संथाल, गोंड, भील, अहम। किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? अहोम,
आदिवासी को, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकें। उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक का चित्र बनाने के लिए कहना, यानी नोटबुक के में जो है मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना, या मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक कराए गए कार्यपत्रक को हल करना, या समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। बताएंगे सब लोग। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। उनको हम मौसम के तत्वों के प्रतीक या संकेत का चित्र बनाने के लिए कहेंगे, ठीक है ना, तभी वो समझ सकेंगे। 61 का ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है, सॉरी यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा चौथा वाला सही होगा। समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना, ये सबसे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों में संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है। क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूहरचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूहरचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए व्याख्यान पद्धति, परियोजना उन्मुखी, चर्चा उन्मुखी या मुक्त अंत। 64 का जवाब देंगे सब लोग। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वग्रहों और अभिवृत्तियों को जो है उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए, चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ जो है व्याख्यायित करना चाहिए। या शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं, या जो है शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे को की दिया गया है। शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्य चर्चा में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। फटाफट जवाब देंगे सब लोग। 65 का आंसर क्या होगा। तो पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए जो है संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है। सार्वजनिक काल से, या विशेषाधिकार काल से, या शून्यकाल से, या प्रश्नकाल से। तो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा प्रश्नकाल से शुरू होता है, ठीक है ना, उसके बाद शून्यकाल आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया। महात्मा गांधी द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए,
उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया? BR अम्बेडकर के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है डियर। प्रश्न ये है, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह किसको सुनिश्चित करती है? परीक्षा को बेहतर से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता, या विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने को सुनिश्चित करती है, या अधिक अनुशासित कक्षा को सुनिश्चित करती है, या शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को जो है सुनिश्चित करती है? शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है? बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता, संकल्पना को समझने की योग्यता, निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता। 69 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देंगे सब लोग। ऑप्शन डी, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखना, अब मीडिया को किसके साथ निकटी संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है? गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक समाज, सरकारी एजेंसियों या व्यापारी घरानों? अब मीडिया को किसके साथ निकटी संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता? व्यापारिक जो है घरानों के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? अगले भारतीय, मुस्लिम, जैन, सिख? तो वो जो समुदाय है वो है मुस्लिम समुदाय। ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादन व्यवस्था है क्या? दादन व्यवस्था बताइए क्या है? जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। दादन व्यवस्था है क्या? बताइए सब लोग। 72 का जवाब देंगे सब लोग। दादन व्यवस्था है। तो दादन व्यवस्था यहाँ पे देखिए, जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, वो है दादन व्यवस्था। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित पटकथा लेखक हैं, मानव विज्ञानी हैं, आदिवासी कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं। क्या है सीके जानू? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इस प्रश्न को। तो सीके जानू एक जो है बहुत प्रतिष्ठित जो है आदिवासी कार्यकर्ता हैं। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। या उद्देश्य के क्षेत्र में आता है? विश्लेषण, कौशल, संश्लेषण या बोधन? ये आता है बोधन के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? बोधन के क्षेत्र में। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सामाजिक और राजनीतिक पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षण के निष्कर्षों का जो है उदाहरण देती है। वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए जो है कम तस्वीरों को जो है सम्मिलित करती हैं। वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती हैं। वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों को एवं वर्णनों का जो है प्रयोग करती हैं। 75 का जवाब देंगे सब लोग। सामाजिक और राजनीतिक पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए जो है वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे है, पुस्तक जो है सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग द्वितीय अन्य पद्धतियों के साथ साथ
निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन, लिखित परीक्षाएं, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, निजी साक्षात्कार। 76 का जवाब देंगे सब लोग। यहां पे ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा बिना बोझ के यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को क्या करना चाहिए? व्यवसायों के लिए जो है प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए, या विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसी रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए, या महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए, या सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें जो है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है क्या? बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों, उनकी सक्रिय सहभागिता को जो है प्राथमिकता देना, या व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना, या बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण। शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है क्या? तो बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। 78 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी भी वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। चलिए, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या? चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या? बताएंगे सब लोग। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या? यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, या शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की जो है भविष्यवाणी करना, या शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया है यह मापना, या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। पहला करेक्ट हो जाएगा, यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यही होता है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? वृत्त चित्र दिखाना, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार करना, चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करना, समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण, या शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए लेख लिखना। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका यानी कि PIL द्वारा आई है, किसके द्वारा आई है? न्यायिक सक्रियता में गिरावट आई है, या सरकारी कामकाज में बाधा आई, या न्याय मिलने में बढ़त आई, या न्याय मिलने में बाधा आई? तो PIL द्वारा जो है न्याय मिलने में बढ़त आई है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, या जीवन शिक्षा ही जीवन है, या सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आदिवासियों का रंग आदिवासियों को जो है रंग बिरंगे कपड़े पहने सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः
संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है, या इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है, या आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है, या भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। क्या होता है इससे बताइए प्रायः। तो इससे जो होता है, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकोों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या समानता का अधिकार। तो भारतीय संविधान द्वारा दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यहाँ पे, ठीक है, यही नागरिकों को जो है अनुमति देता है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में समरूपी योग्यता समूह में से विभाजित करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्तकार देना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। देखिए जी, एसएसटी के डियर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट वाले रहेंगे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये कंटेंट में आ जाता है। अब जो 20 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके शिक्षण वाले रहेंगे, जैसे ये आपका शिक्षण वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को जो है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्तकार देना चाहिए। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति, व्याख्यान पद्धति, या चर्चा पद्धति। 87 का जवाब देंगे सब लोग, बहुत अच्छे भाई। 4 प्रश्न और बचे हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर जो है टारगेट है कंप्लीट कर दो सभी लोग। प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी तरीका है कहानी कथन पद्धति। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक जो है अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। राजनीति विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। यह नागरिक विज्ञान शब्दावली राज्य एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। या राजनीति विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर जो है पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालयों को इसके लिए आधारभूमि तैयार करनी चाहिए। 88 का जवाब देंगे सब लोग। फटाफट जवाब देंगे। तो पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। 88 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। समूह शिक्षण क्या है। समूह शिक्षण संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है, या शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का जो है एक उपाय है, या स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, या विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। तो समूह शिक्षण जो है संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु जो है शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है एसएसटी की पहली क्लास। कैसी लगी ये क्लास, कैसे लगे ये क्वेश्चन, लेवल आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। 60 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी आप लोग बताना, ज़रूर बताना। और बाकी क्लासेस जैसे CDP, हिंदी, EVS
ये इनकी भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करना। इसकी PDF आपको तुरंत मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मटेरियल आते हैं, जैसे कल अधिगम वाला मैंने शेयर किया था आई थिंक, या नेगेटिव टैग वर्ड शेयर किया था, नेगेटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड शेयर किया था, तो वो आपको मिल जाया करेगा। तो सारी चीज़ आपको वहाँ पे भी मिल जाया करेंगी, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की जो वीडियो आए, क्लासेस आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।